हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को कर चुके हैं। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में प्रश्नावली 12.2 के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस के आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें आयतन निकालना है, पूरे ठोस का हमें आयतन निकालना है और आयतन हमें पाई के पदों में लिखना है। मतलब पाई के जगह पर हमें 22/7 नहीं रखना है, पाई को ऐसे ही रखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है एक ठोस अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है। मतलब एक ठोस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु इस प्रकार से रखा गया है। प्रश्न में बोला जा रहा है ये एक ठोस अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु रखा गया है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की जो त्रिज्या है ये 1 सेंटीमीटर है और इसमें बोला गया है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। और यहाँ पर देखेंगे जब अर्धगोले को शंकु के ऊपर रखा जा रहा है तो अर्धगोले की जो त्रिज्या हो जाएगा शंकु की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको एक दूसरे के ऊपर रखा जा रहा है। तो इसकी शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा है कि शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर शंकु की जो त्रिज्या हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, तो ये 1 सेंटीमीटर है। तो शंकु की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस प्रकार से लिखेंगे, दिया है अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, एक दूसरे के ऊपर रखा जा रहा है तो इन दोनों की त्रिज्या आपस में बराबर है जो कि 1 सेंटीमीटर दिया है। अब शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है शंकु की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें ठोस की आयतन निकालना है। जो पूरा ठोस बना हुआ है इस पूरे ठोस का हमें आयतन निकालना है। तो ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन इसमें हमें फार्मूला पुट करना है। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का फार्मूला है, प्लस अर्धगोले का आयतन यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पर 1/3 पाई को हमें ऐसे ही रखना है, पाई को पदों में आंसर निकालना है। आर यहाँ पर 1 का स्क्वायर और एच यहाँ पर 1 है, प्लस 2/3 पाई आर यहाँ पर 1 का क्यूब है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पाई/3 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 पाई। अब यहाँ पर पाई 1 पाई है, यहाँ पर 2 पाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 3 पाई बट्टा 3। यहाँ पर दोनों के हर में 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा पाई। तो ठोस का जो आयतन है वो पाई है। ठोस का आयतन बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% की चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। इसमें आकृति दिया है। तो इसमें पूरे गुलाब जामुन की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है और उसका व्यास है 2.8 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में गुलाब जामुन जो कि एक बेलन के दोनों सिरे में अर्धगोला इस प्रकार से लगा हुआ है, इस तरीके से गुलाब जामुन का आकार बताया गया है। तो जिसमें गुलाब जामुन की पूरी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया है और इसका जो व्यास हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, ये प्रश्न में दिया है। तो इसको इस तरीके से लिखा है। अब इसका त्रिज्या हो जाएगा 1 त्रिज्या यहाँ पर व्यास का आधा होता है 2.8/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर।
तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर बेलन की ऊंचाई निकालना है। बेलन की ऊंचाई मतलब ये बेलन की ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो प्रश्न में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये भी 1.4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। इधर साइड भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, जो कि अर्धगोले की लंबाई है। तो यहाँ पर अर्धगोले की दो त्रिज्या को अगर हम माइनस कर दें पूरे गुलाब जामुन की लंबाई में से, मतलब 5 में से 1.4 प्लस 1.4 इनको जोड़ के अगर 5 से अगर माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पर निकालते हैं। पूरा जो लंबाई है 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, तो यहाँ पर 5 माइनस इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2.8 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका जो h आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो ये जो h है 2.2 सेंटीमीटर आ गया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। हमें चाशनी निकालना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी होगा। तो सबसे इसमें और भी एक बात बता के रखा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चाशनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। आयतन निकालने के बाद उसका 30% निकालना है। तो एक जो गुलाब जामुन में 30% चाशनी अगर निकल गया है तो उसको अगर 45 से गुणा कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी कितनी होगी वो हमें निकल जाएगा। तो सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना होगा। तो यहाँ पर गुलाब जामुन को अगर देखा जाए, ये गुलाब जामुन है, तो गुलाब जामुन का हमें आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए यहाँ पर बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन, उनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। तो एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन। अब इसमें फॉर्मूले पुट करते हैं। गुलाब जामुन का आयतन मतलब बेलन के आयतन, तो बेलन का जो आयतन होता है पाई r² h प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³। अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों में पाई है तो पाई को यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो पाई और r भी यहाँ पर कॉमन है, तो r² कॉमन है। यहाँ पर r³ है, यहाँ पर r² है, तो r² कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर अंदर बचा है h प्लस यहाँ पर बचा है 2 दूनी 4/3 और पाई और r³ निकल गया, तो यहाँ पर 1 r बचा हुआ है। इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर 22/7 गुणा r है यहाँ पर 1.4 का स्क्वायर और यहाँ पर h है 2.2 प्लस 4/3 और यहाँ पर r है 1.4। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 22/7 और यहाँ पर है 1.4 गुणा 1.4। अब है यहाँ पर 2.2 प्लस 4 गुणा 1.4/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचा है 22 गुणा 0.2, 0.2 का मतलब 0.2 गुणा 1.4 और यहाँ पर बचा है 2.2 प्लस इनको गुणा करेंगे तो 14 चक्कू 56 है और यहाँ पर एक संख्या के बीच में है तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा /3। अब इसमें यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 6.6 प्लस 56 आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा। अब यहाँ पर है इसको गुणे में एज इट इज लिखना है 22 गुणा 0.2 गुणा 1.4 आ जाएगा। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 22 गुणा 0.2 गुणा 1.4 इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पूरा है एक गुलाब जामुन का आयतन। तो ये एक गुलाब जामुन का आयतन है। इसको हमें पहले से मतलब सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमें 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है।
तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकल गया है। अब इसका हमें 30% निकालना है। यहाँ पर गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर गुलाब जामुन का आयतन गुणा 30%। गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा हमें निकालना है, एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा। तो गुलाब जामुन का आयतन ये अभी निकाला है कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर 22 गुणा 0.2 गुणा 1.4 गुणा 12.2/3। अब इसका 30% निकालना है तो 30/100 हो जाएगा। परसेंट निकालने के लिए इसको 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 30 है तो 30 गुणा और यहाँ पर बट्टा 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो गया है। अब यहाँ पर 10 बचा है। तो इस 10 से 22 को अगर हम गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे तो यहाँ पर 2.2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बचा है गुणा 0.2, फिर गुणा 1.4 गुणा 12.2, इतना बचा है। और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया है। अब इन सारे डिजिट्स को, सारे नंबर्स को हमें गुणा करना है। तो इन सारे नंबर्स को हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा इतना निकल गया है। अब हमें 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा निकालना है। तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा से 45 को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.2 गुणा 0.2 गुणा 1.4 गुणा 12.2 गुणा 45। ये जो एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा इतना है। अब इसको हमें 45 से गुणा कर देंगे। तो 45 से गुणा करने के बाद इन सारे नंबर्स को हमें गुणा करना है। तो नंबर्स को गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा सेंटीमीटर क्यूब में है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसके ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसके ऊपरी सिरे से मतलब खुला है तो उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले हैं डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इस तरीके से है, जिसमें पूरा फुल पानी भरा हुआ है इसमें। अब इस शंकु की जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये प्रश्न में दिया है। अब इस शंकु के आकार के बर्तन के अंदर मतलब शीशे की गोलियां डाली जा रही है, जिसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गोले की जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है। अब इसमें बोला जा रहा है कि जब इसमें शीशे की गोलियां डाली जा रही हैं तो इसमें से कुछ पानी बाहर निकल जाता है। मतलब जितना गोलियां हम डालेंगे, गोले का जितना आयतन होगा उसके हिसाब से पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो पानी है वो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 बाहर निकल जाता है। जितना पानी भरा हुआ है उसका 1/4 बाहर निकल जाता है, ये बोला जा रहा है। अब इस बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या हमें निकालना है कि इसमें कितने गोलियां डाला गया है। तो यहाँ पर पानी कितना बाहर निकल रहा है, पानी इसमें शंकु के आकार के बर्तन में रखा गया है पानी। तो यहाँ पर पानी का आयतन का मतलब है शंकु के आयतन, क्योंकि शंकुआकार बर्तन में पानी रखा गया है। तो जितना पानी मतलब जो पानी का आयतन है इसका मतलब है शंकु के आयतन के 1/4 भाग पानी बाहर निकल रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है। इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल रहा है, ये प्रश्न में बोला जा रहा है। तो शंकुआकार बर्तन में पानी रखा गया है तो ये जो पानी है, पानी का आकार कैसा है, शंकु के आकार का है। तो इसमें शंकु का आयतन मतलब पानी के आयतन, तो पानी का आयतन मतलब शंकु के आयतन के 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो प्रश्न में दिया है शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब शीशे की गोलियों की जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर माना बर्तन में n गोली डाली गई है, मतलब गोली की संख्या निकालना है तो इसको हमें मानना होगा। माना बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या n है। अब n शीशे की गोलियों का आयतन
मतलब बर्तन में जितना गोलियां डाली जाएगी उसके आयतन जितना होगा उस हिसाब से पानी बाहर निकलेगा। तो n शीशे की गोलियों का आयतन बराबर बाहर निकले पानी के आयतन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना चीज़ हम, जैसे कि पानी पूरा भरा हुआ है, उसमें जितने चीज़ें हम डालेंगे उसका आयतन के बराबर पानी बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर n शीशे की गोलियों का आयतन बराबर बाहर निकला हुआ पानी का आयतन। अब यहाँ पर n शीशे की गोली का आयतन मतलब यहाँ पर गोले का आयतन हो जाएगा। तो n गुणा गोले का आयतन बराबर बाहर कितना पानी निकलेगा, मतलब पानी के आयतन के 1/4 के बराबर। तो पानी का आयतन मतलब शंकु के आयतन बट्टा 1/4, शंकु के आयतन गुणा 1/4, 1/4 भाग बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर n है गोलियों की संख्या, बराबर 1/4, और यहाँ पर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर शंकु के त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाया गया है, और शीशे की गोलियों की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर से दर्शाया गया है। अब इसमें हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों तरफ पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है n गुणा 4 आर क्यूब, बराबर यहाँ पर बचा है आर स्क्वायर h/4। अब हमें n निकालना है, तो ये 4 आर क्यूब बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर h/4 गुणा 4 आर क्यूब। अब इसमें हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पर n बचा हुआ है गोलियों की संख्या, तो r यहाँ पर है 5 गुणा 5, 5 का स्क्वायर गुणा h है यहाँ पर 8/4 गुणा 4 गुणा आर क्यूब, मतलब यहाँ पर r है इस गोलियों की संख्या, गोलियों की त्रिज्या 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। अब इसमें से पॉइंट हटाएंगे, अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 संख्या है, तो यहाँ पर गुणा 3 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बचा है 5, तो 5 से 5 कटा, 1 5 से 5 कटा, 1 5 बचा हुआ है। तो यहाँ पर 5 कम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ पर 2 0 है। अब इसको ऊपर यहाँ पर बचा है 4 से ये भी कट जाएगा, 4 दूनी 8, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर नीचे बचा हुआ है 2, तो 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100, 2 1 कम 2, और यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है ऊपर जो, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 100 बचा है। तो यहाँ पर गोलियों को जो संख्या है वो 100 गोलियाँ शीशे, मतलब शीशे की 100 गोलियाँ शंकुआकार बर्तन में डाला गया है। शीशे की गोलियों की संख्या बराबर 100, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर वाले और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिसकी ऊपर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होते हैं और पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि 120 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन के ऊपर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक दूसरा बेलन उसके ऊपर अध्यारोपित किया जा रहा है और इससे एक ठोस स्तंभ बनाया गया है। ये जो आकार है 2 बेलन से बना हुआ है, तो इससे एक ठोस स्तंभ बनाया गया है। अब इसमें सबसे पहले दिया है, लिखेंगे बड़े बेलन की ऊंचाई h, उसकी त्रिज्या r1, और यहाँ पर ऊंचाई दिया है 220 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा उसका आधा, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब छोटे बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगा h2 60 सेंटीमीटर और छोटे बेलन की त्रिज्या r2 8 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में दिया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान का मतलब उसका मतलब आयतन निकालना है। इस स्तंभ का हमें द्रव्यमान निकालना है, मतलब उसका आयतन निकालना है। तो स्तंभ का आयतन बराबर हो जाएगा बड़े वाले बेलन का आयतन प्लस छोटे वाले बेलन का आयतन। इन दोनों के आयतन को अगर जोड़ेंगे तो पूरे स्तंभ का हमें आयतन मिल जाएगा। तो बड़े बेलन का आयतन बराबर पाई r1 h1,
R1 स्क्वायर H1 प्लस छोटे वाले बेलन का पाई R2 का स्क्वायर H2। दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो यहाँ पर पाई का मान 3.14 रखना है। R1 है यहाँ पर 12 का स्क्वायर गुणा H1 है यहाँ पर 220 प्लस R2 यहाँ पर 8 का स्क्वायर गुणा H2 यहाँ पर है 60। 3.14 और यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 गुणा 220 प्लस 8 64 गुणा 60। इसको हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर इनको गुणा करेंगे तो इन दोनों को गुणा करने के बाद आ जाएगा यहाँ पर 31680 और इनको गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 3840। अब इसको प्लस करना है तो यहाँ पर 3.14 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, ब्रैकेट का मतलब गुणा है तो गुणा हो जाएगा, तो इनको जोड़ने के बाद आ जाएगा 35520। अब इसको हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पूरा है स्तंभ का आयतन। तो ये स्तंभ का आयतन मिल गया है। तो इसमें बोला जा रहा है कि स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान का मतलब भार होता है। तो यहाँ पर भार कब निकलेगा, जब इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन से उसका भार निकल जाएगा। और इसमें बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान है लगभग 8 ग्राम है। तो इसके हिसाब से हमें स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान है 8 ग्राम, तो उसके हिसाब से हमें स्तंभ का आयतन निकालना है। तो स्तंभ का जितना आयतन आएगा उसको हम 8 ग्राम से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर ग्राम में आंसर निकल जाएगा। तो इसको हम ग्राम में 2.8 गुणा 8 से अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर ग्राम में इसका आंसर निकल जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 89226.2.4 ग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पर ग्राम में है, ग्राम को अगर किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग देने के बाद क्या आ जाएगा, 89226.2.4। इसको हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा। तो इसको हम 1000 से भाग दे देंगे, तो भाग देने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो पॉइंट है वो 3 जीरो है तो 3 संख्या आगे जंप कर लेगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पर आएगा 892.2624 किलोग्राम। तो इस तरीके से जो स्तंभ का आयतन है किलोग्राम में आ गया है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त माप आंतरिक माप है और पाई बराबर 3.14 है। तो जो पाई का मान यहाँ पर दिया है 3.14, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि मतलब गोलाकार कांच का बर्तन है, एक बर्तन है कांच का जो कि पूरा मतलब गोल आकार का है। अब गोलाकार के ऊपरी भाग में उसका जो गर्दन है वो शंक्वाकार है। तो शंक्वाकार की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगा बेलनाकार भाग का। और इसमें गोलाकार भाग का व्यास दिया है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक व्यास दिया है 8.5 सेंटीमीटर दिया है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा लगभग, यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस पूरे प्रश्न में बोला जा रहा है कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा
माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन है 345 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये आंसर सही है या गलत है उसको हमें जांच करना है। तो इसमें पानी भरने का मतलब है इस पूरे बर्तन का आयतन। तो इस पूरे बर्तन का हमें आयतन निकालना है। तो यहाँ पर बेलनाकार भाग की लंबाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, व्यास यहाँ पर d 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा r1 जिसको मान रहे हैं 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब गोलाकार भाग का व्यास यहाँ पर 8.5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या r2 मान रहे हैं। r2 बराबर 4.25 सेंटीमीटर है। अब पूरे बर्तन का आयतन निकालने के लिए बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस पूरे बर्तन का आयतन निकल जाएगा। तो गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, गोले का आयतन यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो r यहाँ पर r2 का क्यूब प्लस बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो r यहाँ पर r1 का स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 4/3 पाई का मान 3.14 रखना है, गुणा जो r है 4.25 का क्यूब प्लस पाई 3.14 r1 है यहाँ पर 1 का स्क्वायर और h यहाँ पर 8 है। इसको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर क्यूब करेंगे तो क्यूब करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 76.76565 प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। इसको यहाँ पर 8 से गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 3.14 को 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25.12। अब यहाँ पर इन सारे डिजिट्स को हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर 3 से सबसे पहले तीन से इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा 3.14 गुणा, इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25.582 885 प्लस 25.12। अब इन सारे डिजिट्स को हमें गुणा करना है, सारे नंबर्स को यहाँ पर इन सारे नंबर्स को हमें गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 321.39156 और यहाँ पर प्लस है 25.12। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 346 मतलब 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसमें प्रश्न में इसको जब हमने सॉल्व किया है तो इसका आयतन आ रहा है 346.1551 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है और प्रश्न में बोला जा रहा है कि 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बच्चे ने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल गलत है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, बर्तन का आयतन इतना है सेंटीमीटर क्यूब, अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।